खुशी होती है कि आज मैं क्राउन एम्बेसडर हूं और ओरियंस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूं। आप सब लोगों को भी स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। दोबारा हम आप लोगों को एक साथ स्वागत करते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं हमारे सारे मार्केटिंग मैनेजर अनजान सर, रंजीत सर, सोमनाथ सर और हमारे मनोज सर। सभी लोग कंटिन्यू रोज जूम मीटिंग कर रहे हैं अभी पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान। और हो सकता है इस महीना तक में सारा सिचुएशन नॉर्मल होने का संभावना है, तो हम लोग सर लोगों को, मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों को फेस टू फेस भी हम लोग ओपन मीटिंग में देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में ओपन मीटिंग शुरू कर चुके हैं। अगस्त फर्स्ट 1 अगस्त से हम लोगों का मीटिंग शुरू हो चुका है। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के हर जगह पर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सभी जगह पर, और शायद दूसरे दूसरे क्षेत्र में भी हर जगह पर भी ओपन मीटिंग शुरू हो गया होगा। और नहीं हुआ है तो हम लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए भी हम अपने ओपन मीटिंग को एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो जो पेंडेमिक अनुमान किया गया था गवर्नमेंट के अनुसार या वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, उस तरह से आज हम लोग कंटिन्यू लॉकडाउन में नहीं रह सकते। अब सब कुछ खुलने लगा है, ओपन होने लगा है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, अभी अनाउंसमेंट हुआ, धीरे धीरे करके दिल्ली मेट्रो शुरू हो रहा है और 12-13 तारीख तक में पूरा दिल्ली मेट्रो में ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन बोल के अलग अलग एरिया का एक मेट्रो सर्विस है, जो एक के बाद एक दिन में वो हर सर्विस शुरू हो रहा है। तो खुशखबरी है, इंडिया के कैपिटल दिल्ली शहर में मेट्रो शुरू होना मतलब मेट्रो दिल्ली का लाइफलाइन है। इसी तरह कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दूसरे दूसरे क्षेत्र में जो हमारे बड़े बड़े मेट्रो सिटी का लाइफलाइन है, लोकल ट्रेन, वो भी शुरू हो जाएगा। 20 तारीख के बाद से इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह भी शुरू हो रहा है। एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। और ये मैं तो कहूंगा, ये जो हम लोगों का 6 महीने का पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन, कोविड-19 का गया, ये हम लोगों को पूरी जिंदगी का सीख सिखा के गया दोस्तों। एक ऐसा सीख मिला, इससे हम नेटवर्क मार्केटिंग में और बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए है। जिन लोगों को ओपन मीटिंग में जाने का मौका नहीं मिलता था, जिन लोगों को मीटिंग में, ट्रेनिंग में जाकर के कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता था, वो सभी लोग आज यहाँ पर जूम मीटिंग में आके सीख रहे हैं, सीखने का मौका मिला। तो दिन में 11 बजे हमारे डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती सर का मीटिंग होता है। शाम में हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर लोगों का 6 बजे मीटिंग होता है। हर एक दिन के बाद हमारे लीडर्स लोग शाम के मीटिंग में आते हैं। और ऐसे सिचुएशन में भी मैं आज फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। लास्ट क्लोजिंग में, लास्ट थर्सडे को, कल मंडे पेमेंट होगा, लास्ट थर्सडे को हमारे लीडर्स लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ई बाइक क्वालिफाई किया, जो कि इंस्टेंट ऑफ टूर प्रमोशन आया था, ई बाइक प्रमोशन। बहुत सारे हमारे लीडर्स लोगों ने ई बाइक क्वालिफाई किया। तो मैं, मेरे तरफ से, हमारे पूरे ओरियंस फैमिली के तरफ से आप सब लोगों को जिन्होंने भी ई बाइक क्वालिफाई किया है, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ई बाइक अचीव किया। ग्रेट कंग्रेचुलेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर जितने भी आप सभी लोग पार्टिसिपेट है, बहुत सारे लोग नए होंगे। बहुत सारे लोग आज पहली बार नए, फर्स्ट टाइम भी आप लोगों ने आज की इस जूम मीटिंग को पार्टिसिपेट किया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ कई सारे लोगों ने कमेंट में बहुत कुछ डाला था, मैं देख रहा था। मैं राइट टाइम एक्यूरेट 6 बजे से ही मीटिंग में कंटिन्यू हूँ। मैंने सबका प्रोग्राम सुना, अच्छी तरह सुना। और उन सारे प्रोग्राम को सुनने के बाद एक निचोड़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शुरू में ही मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक विशेष चीज,
सबसे पहले हम लोगों ने देखा, हमारे अनजान सर ने शुरुआत किया और उन्होंने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, कंपनी के प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स के बारे में बताया। मतलब 5P में 2P के बारे में सर ने बताया, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर्स के बारे में। उसके बाद हमारे रंजीत सर ने कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। उसके बाद लास्ट में फिर हमारे सोमनाथ सर ने कंपनी का पे आउट सिस्टम और कंपनी का प्लान, बिजनेस प्लान, ये 5P। तो किसी भी कंपनी में हम लोगों को किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए 5P देखना जरूरी होता है। और आज हमारे ओरियंस कंपनी में जो 5P है वो है एक्सेलेंट। इससे बेहतर 5P कहीं भी मैं नहीं देखा अभी तक। इसके अलावा दूसरा है, अभी हम लोगों का ई बाइक प्रमोशन खत्म हो गया, अब हम लोगों का 31 दिसंबर तक हम लोगों का कार प्रमोशन चल रहा है। और ये कार प्रमोशन को कैसे क्वालिफाई करेंगे इजीली, ये भी हमारे अनजान सर ने दिखाया, जो मैंने लास्ट मीटिंग में भी मैंने बताया था। और नेक्स्ट ग्लोबल जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये पीपीटी भी डाला हुआ है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट्स हो, तो अपने गोल्ड डायरेक्टर सीनियर लोगों के साथ बैठ सकते हैं या उनके साथ बाय फोन डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जिस समय 20 हफ्ता बाकी था, 20 वीक्स, उस समय मैंने ये पीपीटी बनाया था। अभी 20 हफ्ता में से 3 हफ्ता चला गया, टोटल कंपनी ने टाइम दिया था 6 महीना, उसमें से 2 महीना गुजर चुका था, 20 हफ्ता बाकी था, 4 महीना बाकी था, उसमें से भी अभी 20 हफ्ते में से 20 वीक्स से 3 वीक चला गया। अभी नेक्स्ट 17 वीक बाकी है, 17 वीक्स। तो 20 वीक्स में हम लोग 900 आईडी क्रिएट करते थे, लेकिन 17 वीक्स में भी हमारा 800 प्लस होगा। तो आज भी अगर कोई हमारे ओरियंस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो भी 31 दिसंबर तक 6 डायमंड कार अचीवर बन सकते हैं। इसके लिए बस एक ही कंडीशन है, वो कंपनी का कंडीशन नहीं है, वो आपका खुद का होगा सर। आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि मैं मिनिमम 15 लोगों का टीम बना करके उन सब लोगों को टारगेट दूंगा, एवरी वीक 3 डायरेक्ट। तो आप काउंट कर लीजिए, एवरी वीक अगर 3 डायरेक्ट करके करेंगे, एवरी वीक 3 डायरेक्ट करके करेंगे तो भी 3 इंटू 15 हो जाएगा सर 45। और कितना वीक बाकी है? 17 वीक। 17 वीक करेंगे तो 765 होगा। अब 765 कर दिया, बाकी बचा 35, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। आप खुद करेंगे तो 800 लोगों का टीम बन जाएगा, 801 डायमंड होगा, आप आराम से 6 डायमंड कार अचीवर बन सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, एवरी वीक 3 डायरेक्ट, 15 लोगों का टीम बना करके आप लोग करते हैं। अब मैंने तो सिर्फ बताया सर 15 लोगों का टीम आपने बनाया और उन लोगों ने एवरी वीक 3-3 किया। तो 15 लोग 3-3 करेंगे तो कितना होगा? हर वीक में 45। तो 7 एक वीक में 45 होगा, तो 17 वीक में 765 होगा। 765 होगा तो रेस्ट 35 आपने किया। और आप भी 3-3 करके करेंगे तो 17 वीक में 51 ज्वाइनिंग आपका होगा, 35 नहीं होगा, तो 800 प्लस ही होगा। तो ये एक बहुत ही इजी अचीवमेंट टारगेट है। अगर आप चाहे 800 या फिर 36 लाख या फिर 80,000 पीवी सोचेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट लगेगा, लेकिन आप 3-3 का फॉर्मूला लेके चलेंगे तो आप सभी लोग इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं। और देखिए कि अगले हफ्ते में आप 15 लोगों ने अगर 3-3 किया तो 45 लोग आ जाएंगे न्यू, वो लोग भी तो बिजनेस करेंगे सर। एक्चुअल में ये 7-800 नहीं होता है, 7-8,000 हो सकता है और एक अच्छा अचीवमेंट आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मेरा जो स्टोरी है उससे शुरू करने जाऊंगा और वो स्टोरी से मैं शुरू करूंगा। तो यहां पर मेरा स्क्रीन शेयरिंग आ गया, शायद आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। सक्सेस। सो एक बार सभी लोग अपने लिए अपने अपने जगह पे ताली बजा दीजिए, जोरदार तालियों के साथ एक बार ताली बजा दीजिए। किसी का ताली आपको सुनाई ना दे अगर आप ताली बजाएंगे तो खुद का ताली जरूर आपको
सुनाई देगा। इसलिए जरूर आप अपने जगह पे ताली बजाइए। ये भी एक हम लोगों का मोटिवेशन का पार्ट है। जो इंसान सेल्फ मोटिवेट होता है वो इंसान जल्द सक्सेसफुल होता है। जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो इंसान जल्द सक्सेस होता है, क्योंकि उसको कोई और मोटिवेट करे तभी वो काम करे। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं सर, एक तो सेल्फ मोटिवेट होते हैं और एक को मोटिवेट करना पड़ता है, और दोनों ही लोग सक्सेस होंगे, लेकिन पहले वही लोग सक्सेस होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उनको दूसरे कोई मोटिवेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हर टाइम हर जगह कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आएगा या कोई ट्रेनर नहीं आएगा, कोई लीडर नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले सेक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सेक्रेट हमको मानना पड़ेगा सेल्फ मोटिवेटेड बनने का एक जज्बा अपने अंदर लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोग बताना चाहूंगा, ये कोटेशन मैं बहुत ही गहराई से इस कोटेशन को मैं देखता हूं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फिगरिंग आउट हाउ टू मेक अदर पीपल सक्सेस। वेरी सिंपल। आज हम नौकरी करते हैं, आज हम कोई प्रोफेशन में है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, कोई भी प्रोफेशन में हम हैं, या हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी है, हम अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपने फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं। वहीं तक हमारा दायरा रहता है, वहीं तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किए हैं और हम आज ओरियंस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए हाउ टू अदर पीपल सक्सेस। माने हम अपने टीम में कितने सारे लोगों को जो हमको बिलीव करके हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम उन लोगों को सक्सेस, सिर्फ जोड़ने का मन नहीं सोचना है, सिर्फ उनको अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए ही नहीं सोचना है दोस्तों। ये तो सिर्फ एडमिशन है, स्कूल में एडमिशन करने से बच्चा पास नहीं हो जाता, उसको फिर आगे का पढ़ाई पूरे साल भर करना पड़ता है, फिर एग्जाम लिखना चाहता है। यहां मैं कमेंट में देख रहा था कि कैसे कैसे नए लोगों को हम बिजनेस में लाएंगे, ऐसा हमने कमेंट में देखा। वेरी सिंपल दोस्तों, कैसे बिजनेस में लाएंगे? बिजनेस में किसी को लाने के लिए डायरेक्ट बिजनेस नहीं बोलना है, पहले उनके मन को समझना है। अगर आपको मन को समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई तकलीफ आ रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एलन पीज का एक किताब है, एलन पीज, ध्यान से सुनिए, एलन पीज का किताब है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। अभी किताब का नाम मुझे याद नहीं आया, लेकिन राइटर का नाम मुझे याद है, एलन पीज। बॉडी लैंग्वेज गूगल में सर्च करेंगे एलन पीज, तो आपको बॉडी लैंग्वेज समझने का एक आपको आइडिया हो जाएगा, उससे आपको नॉलेज मिलेगा। ये एक जरूरी चीज है। दूसरा एक किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये है डेल कार्नेगी का किताब। ये किताब है डेल कार्नेगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग का गीता है, बाइबल है, कुरान है, पुराण है, सब कुछ है। क्योंकि इस किताब में ये 50 साल पहले लिखा गया किताब है, लेकिन आज भी ये कारगर है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये हर भाषा में उपलब्ध है, ऑडियो बुक्स भी है। तो ये सारे किताब को स्टडी कीजिए सर। डायरेक्ट आज आप ओरियंस में ज्वाइन किए या नेटवर्क मार्केटिंग में आए और कल से ही आप लोगों को प्लान देके ज्वाइनिंग कराने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कीजिए, अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में करके आप अपने आप को शून्य बना लीजिए। सुनिए, ये मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक शिष्य था और वो शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। पहले जमाने में क्या होता था, आश्रम में बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। और उस बच्चे ने कहा, उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैंने तो दुनिया का हर चीज सीख लिया, सब कुछ जान लिया, अभी भी और कुछ आपके पास है बचा हुआ तो मुझे वो ज्ञान दीजिए, मैं सीखना चाहता हूं। इस तरह से शिष्य ने कहा। तो
शिष्य को गुरु ने कहा, ठीक है पुत्र, आपको मैं जरूर बताऊंगा। और उसने अपने एक सेवक से आदेश दिया और कहा कि चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। वो चाय लेकर के आया और वो चाय का केतली और कप, जो उस जमाने का होता था, वो कप और केतली लेकर के आया। अब उसको गुरुजी ढाल रहा है। ढालते ढालते डालते 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 कप से चाय बाहर आ गया, प्लेट में गिर गया, फिर प्लेट से बाहर आ गया, मेज पे टेबल पे गिरने लगा। तब शिष्य ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप? ये चाय तो गिर गया, कप से प्लेट, प्लेट से टेबल पे, आप ये क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा, कप अगर भर गया और चाय हम डालते रहेंगे तो चाय तो कप और प्लेट से गिरेगा ही। ठीक इसी तरह ज्ञान भी है मेरे बेटे। अगर ज्ञान भी, अगर हम सोचेंगे कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया, मैं सब कुछ जानता हूं, मतलब मेरे हार्ड डिस्क में और जगह बचा नहीं है, हमारा हार्ड डिस्क फुल हो गया, तो उसको फॉर्मेट करने का जरूरत है। हार्ड डिस्क में कुछ इरेज करने का, कुछ डिलीट करने का जरूरत होगा। अब ये हमारा जो दिमाग है हार्ड डिस्क से डिलीट तो नहीं होता, लेकिन हमको अच्छी चीजों को डालना पड़ेगा, बुरे चीजों को नीचे दबाते जाना पड़ेगा। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? अगर हम सोचते हैं कि हमें सारे दुनिया का सब कुछ मालूम है, तो हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में हमारी जानकारी हो सकती है। लेकिन अगर हम नए नए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, तो हमको हमारे लीडर जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उन लोगों के नक्शे कदम पर चलना होगा, उन लोगों से सीखना पड़ेगा। तो उन लोगों से सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3C का फॉर्मूला, अगर आपको किसी भी लोगों को, किसी को भी अपने बिजनेस में लाना है, तो 3C का फॉर्मूला याद रखिए। 3C का फॉर्मूला है जबरदस्त फॉर्मूला। पहले तो मैंने क्या बोला? बॉडी लैंग्वेज, मन के, और उसके बाद में माइंड रीडिंग का भी बुक आता है। लोगों के मन को, लोगों के चेहरे को, लोगों को समझने के लिए आपको इसका भी एक क्लास ट्रेनिंग होता है, बुक्स होता है, ये सब पढ़िए। या फिर मिलते जुलते अनुभव से भी हम लोग लोगों को जानने समझने लगते हैं। और जनरली इतना तो एक आइडिया होता है कि किसी से मिलने के बाद पता चलता ही है थोड़ा बहुत कि हम किनके साथ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनके मनोभाव को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनके साथ फैमिली कल्चर, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उनका चाहत, उनका इच्छा, उनका क्या नीड्स है, उनका क्या वांट्स है, वो समझना पड़ेगा, जिसके बारे में फॉर्म थ्योरी आता है। फॉर्म थ्योरी मतलब उनके फैमिली के बारे में समझना है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में समझना है, उनके रिक्रिएशन के बारे में, लास्ट में उनका मनी, पैसे का क्या नीड है। तो हमारे बिजनेस में लोग 4 कारणों से आ सकते हैं दोस्तों, 4 कारणों से। पहला, हेल्थ के लिए ऑडियंस ज्वाइन करेंगे, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। अगर हेल्थ ठीक है तो वेल्थ, पैसा कमाने के लिए आएंगे। अगर पैसा भी है, हेल्थ भी है, तो नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन, नाम और शोहरत के लिए, नाम शोहरत के लिए भी आएंगे। जो पैसे वाले करोड़पति लोग हैं, जिनके पास पहले से पैसा है, वो क्यों आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में? नाम शोहरत रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ एक कार अचीवर को भी बड़े अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके लिए लोग आ सकते हैं। चलिए कोई इंसान रिकॉग्नाइज इंसान है पहले से, कि उनको बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, उनका मान सम्मान भी होता ही रहता है, लोग उनको चीफ गेस्ट में बुलाते रहते हैं हर सोसाइटी में, अपने समाज में। तो फिर नेक्स्ट है चैरिटी। अगर वो करोड़पति इंसान है तो अपने घर से भी पैसे दे दे के लोगों को मदद करेगा, तो वो भी उस दिन एक दिन रोड पे आ जाएगा। तो ऐसा वो कर सकता है ऑडियंस के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो लोगों को रोजगार दे सकता है, लोगों को चैरिटी कर सकता है, डायरेक्टली अपने संपत्ति को बांट के नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, मतलब चैरिटी बोल सकते हैं। या तो लोग हेल्थ के लिए आएंगे, या तो लोग वेल्थ के लिए आएंगे, या तो लोग नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन के लिए आएंगे, या फिर चैरिटी के लिए। हर इंसान चाहता है सर चैरिटी, लेकिन चैरिटी का एक वो पहला वो सेंटेंस आता है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले अपने घर में चैरिटी करो, घर को ठीक करो, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में अपना एक पोजीशन बनाओ। उसके बाद आगे समाज में क्या चैरिटी करना है उसके लिए हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए 3C कैसे काम करता है? 3C का मीनिंग है
पहला सी क्यूरोसिटी। ये पीपीटी में आप लोगों को नहीं दिखेगा, मैं ऐसे बता रहा हूं पीपीटी से बाहर। पहला सी आता है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्या है? किसी को भी बिजनेस में लाने के लिए क्यूरोसिटी पैदा करना है। इसको मैं बोलता हूं बाहुबली फॉर्मूला। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये वर्ड ही पार्ट 1 में 1,000 करोड़ का टर्नओवर लगभग हुआ, पार्ट 2 आया बाहुबली तो 2,000 करोड़ क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 खत्म होते ही बाहुबली को कटप्पा ने मारा, लेकिन वहां पे आ गया क्यों मारा। यही चलता गया, वायरल हो गया सोशल मीडिया में हर जगह, तो लोगों ने पार्ट 2 देखने ही इसलिए गया कि कटप्पा ने बाहुबली को पार्ट 2 में मारा क्यों, यही देखने के लिए गया। 2,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ठीक इसी तरह आप किसी को इनवाइट करते हैं, शाम के 6 बजे का मीटिंग में बुलाते हैं, तो उसी समय फोन पे सारा कहानी मत बताइए, 5P प्लान, प्रोडक्ट, एवरीथिंग बोलिए। 1 घंटा जिंदगी का दीजिए हमको, आपकी जिंदगी में कई घंटा मल्टीप्लाई होके, कई रुपया मल्टीप्लाई होके आपको आएगा। ऐसा आप अट्रैक्शन करके, क्यूरोसिटी पैदा करके आप ले करके आइए। दूसरा सी है, आपके साथ लोग तभी जुड़ेंगे दोस्तों अगर आप क्यूरोसिटी करके लोगों को तो ले करके आए, लेकिन आप में, आपके चेहरे में कॉन्फिडेंस, दूसरा सी कॉन्फिडेंस दिखना पड़ेगा। यस, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा, मैं इस कंपनी से सब कुछ हासिल करूंगा और मैं अपने साथ मेरे लोगों को भी वो मुकाम पर लेकर जाऊंगा, और जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही आपको बोलना है दोस्तों। जो मैं यहां पे एग्जांपल दिखा रहा हूं, कमिटमेंट, हमने कमिटमेंट किया था 100 कार अचीवर। जिस दिन 100 कार अचीवर हमारे टीम में होगा उस दिन सांस लेंगे, वरना हम घर पे नहीं बैठेंगे, दौड़ते रहेंगे 24/7। महीने का 30 दिन है, 24 दिन घर से बाहर रहेंगे, और हर साल में 2 साल, 24 महीना मतलब 2 साल तक पूरा जी जान लगा देंगे। उसके बाद हर दिन 24 घंटे में हम 7 डेज 7 पीपल 7 आवर टाइम देंगे। ऐसा बोल के हम अपने आप को मोटिवेट करते थे, और जिस दिन 3 साल लगा 100 कार अचीवर होने के लिए, 2013, 14, 15, आज अभी तक 700 प्लस कार अचीवर है नेस्ट ग्लोबल टीम में। तो इस तरह का एक कॉन्फिडेंस लाना है। और तीसरा है कमिटमेंट। अपने साथ, आपके साथ जो आएंगे आपका कॉन्फिडेंस देके, उनको ये कमिटमेंट करना है कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को कामयाब इंसान देखना चाहता है, वैसे ही एक माता पिता, एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे को कामयाब इंसान बनते हुए देखना चाहता है, बनाना चाहता है, वैसे ही आप मेरे साथ आते हैं तो मैं भी आपको कामयाबी के शिखर तक लेके जाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है और ऐसा कमिटमेंट आपको करना है। और फॉल्स कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा, हम लोगों ने टारगेट लिया था नेक्स्ट 3 साल में 100 रॉयल डायमंड, अभी तक 250 रॉयल डायमंड प्लस हो चुका है। तो 2016, 17, 18 तक में 100 रॉयल डायमंड भी बन चुके थे। 100 रॉयल डायमंड मींस 200 ग्रुप का टारगेट, ये भी हो चुका था, और अभी 250 से ज्यादा। तो अब हमारा टारगेट है, ये जो रॉयल डायमंड है, अब हम टारगेट ले रहे हैं 1000 ग्रुप अचीवमेंट। हफ्ते का 1000 ग्रुप अचीव करने वाले 1000 लोग हम अपने नेक्स्ट ग्लोबल टीम में क्रिएट करेंगे। हम मतलब आप और हम सब मिलके, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। आज 3.5 लाख लोगों का टीम बना है। इसमें से जितने भी हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, वो सब लोग, आप लोग, हम लोग मिलके एक दिन 1000 ग्रुप हफ्ते का अचीव करने वाले 1000 लोग पैदा करेंगे, 1000 लीडर्स पैदा करेंगे। और अगर ऐसा कर दिया तो 1 लाख रुपया महीने का कमाने वाला 1 लाख लोग, जो कंपनी का मिशन और विजन है, ये नेक्स्ट ग्लोबल टीम पैदा करके दिखाएगा दोस्तों। ये आपको भी दिखाना है। टोटल 7 डायमंड, अभी तक 200 प्लस 7 डायमंड है, और टोटल गोल्ड डायरेक्टर अराउंड 75 प्लस है।
ये कंपनी का नहीं बता रहा हूं मैं, कंपनी में तो ज्यादा है, इससे डबल होगा, इससे ज्यादा होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट ग्लोबल टीम का कैलकुलेशन बता रहा हूं। टोटल पेरेंट आईडी 25+ है, तो पेरेंट आईडी मिलता है, ये सब के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को कैसे नए लोगों को बिजनेस में लाना है, कैसे बिजनेस में बताना है, ये मैं बताया। प्रेजेंटेशन में तो 5P आता है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले मैंने आपको बताया 3C के बारे में। तो ये 3C को आप लोग याद रखिएगा, और आदमी को, सामने वाले को समझने के लिए फॉर्म थ्योरी का इस्तेमाल कीजिएगा। FORM फॉर्म, F4 होता है फैमिली के बारे में समझिए, O4 होता है उनके ऑक्यूपेशन बिजनेस के बारे में, R फॉर रिक्रेशन, वो कहाँ घूमने जाना पसंद करते हैं, उसके बाद लास्ट मनी, उनका और एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत है नहीं है। अब आते हैं टुडे टॉपिक, मैं सक्सेस स्टोरी। मेरे सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं बताऊंगा तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये लड़का अगर कर सकता है, ये एक आम इंसान, ये एक आम लड़का, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। तो हाउ आई एम सक्सेस इन ओरियंस, मैं कैसे ओरियंस में सक्सेस हुआ, यही मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूंगा। तो आपको भी पता चल जाएगा हाउ सक्सेस इन ओरियंस यू, तो आप कैसे ओरियंस में सक्सेस होंगे ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। सो 40 ईयर्स एगो, 40 साल पहले की बात है, एक लड़का का जन्म हुआ डुअर्स में 1979। हु, इट्स मी। आज से 40 साल पहले मैं इस दुनिया में आया दोस्तों। तब मैं आया तो मुझे भी क्या करना था वो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स मैं स्कूलिंग किया। 20 ईयर्स ओल्ड मैं हाई सेकेंडरी किया, कॉलेज में गया, और कॉलेज करते हुए मैं स्कूल में टीचर था, टीचिंग करता था। 350 रुपये से मेरा सैलरी शुरू हुआ था, और ये 1000-1200 तक गया। और 6 साल तक मैं कॉलेज करते करते मैंने पढ़ाई भी किया। 2006 में शादी कर लिया और जॉब भी छोड़ दिया। तो लोग बोलेंगे, लोग जॉब करते ही है कि उनको आसानी से लड़के को लड़की, लड़की को लड़का मिल जाए, उनका शादी हो जाए, वो सेटल्ड हो जाए। जब भी हम लड़की देखने जाते हैं, लड़के लोग, ये जो इंडिया में होता है, लड़के लड़कियां देखने जाती हैं तो पूछते हैं क्या करते हो बेटे। और उस समय जब मुझे शादी करना था, मैंने जॉब छोड़ दिया। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा काट दिया दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा कब काटा? 2001 में। 2001 से लेकर 2006 तक मैं पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करता था। और पार्ट टाइम भी कैसे करता था, मैं स्कूल जाता था साइकिल पे, 10 किलोमीटर था मेरा स्कूल, वहां से मैं डेली घर से 10 किलोमीटर अप एंड डाउन साइकिल में करता था। और मेरे पास एक बैग होता था, उसमें बैग में 10 कर्मा भंडार होता था। 500 का स्कीम, मनी ऑर्डर वाला स्कीम, प्रोडक्ट का स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जिसको रास्ते में जो मिला कुछ ना कुछ तो देना ही है, ऐसा। और वो 10 कर्मा भंडार मेरा चला नहीं, इसीलिए मैं सक्सेस हुआ नहीं। 2006 में जॉब छोड़ने के बाद भी मेरा आदत सुधरा नहीं था। बोलते हैं ना, जब तक आदमी गड्ढे में गिरता नहीं खुद, वो सुधरता नहीं। दूसरे को देख के बहुत कम लोग सुधरते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं भी वो शिष्य की तरह शायद हो गया था। मेरे कप से भी चाय गिर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर जो भर गया है उसको, कचरा को निकालना है। 2006 के बाद भी मैं फाइनेंशियल कंसेप्ट में भी काम करता था, प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी काम करता था। मतलब सामने वाले के पास गया तो उसको छोड़ना नहीं है, जो चाहिए बोले वो निकाल के देना है। 2010 तक, 10 साल तक फेलियर ही रहा दोस्तों। और क्या हुआ नतीजा? 30 ईयर्स ओल्ड आई वॉज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेलियर। मतलब मैं किंग बन गया, ब्रांड एम्बेसडर बन गया फेलियर का। और 2001 से 6 तक में नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बाद 6 के बाद से कंटिन्यू करते गया, फेल 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 फेल, हर जगह फेल, ब्रांड एम्बेसडर बन गया। 2009 मेरे लाइफ का डार्क डे बोल सकते हैं, ब्लैक डे बोल सकते हैं। पूरी तरह मैं जीरो नहीं, माइनस में चला गया, खत्म। मैंने, मेरी जगह पे कोई होता तो कुछ भी हो सकता था, ऐसा सिचुएशन चला गया था। लेकिन मैंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया?
मैंने रियलाइज किया कि मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, बेटी है। अगर मैं छोड़ के इनको चला गया तो मैं इनको किस भरोसे लेके आया अपनी जिंदगी में। और मैं संभल गया, मैं रुक गया, और मैं फिर इंतजार करता रहा। 2010 के बाद 2012, आफ्टर दैट 2012, 2010 से 2012, ये 2 साल मैं घर पे लौटा, घर पे आया। मेरी वाइफ भी टीचर थी और मैं घर पे हाउस हस्बैंड बन गया, और वाइफ के भरोसे, वाइफ के कमाई पर, वाइफ के टुकड़ों पर पलने लगा। सीधी बात, हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ सिर्फ नहीं होता है, हाउस हस्बैंड भी होता है। और मैं 2 साल तक घर में ऐसे ही चलता रहा। फिर 2012 में ओरियंस कंपनी आया। 13 अगस्त 2012, 2020 में 13 अगस्त को मेरा पूरा 8 ईयर्स कंप्लीट हो गया। कार्तिकेयन सर मिले और सेकेंड ईयर सेलिब्रेशन में गया। उसके बाद गोकुलदास सर ने हमको प्लान दिया मलयालम में। प्लान सुनने के बाद एनर्जी आ गया। गोल्ड डायरेक्टर, वहां पे गोल्ड डायरेक्टर तक का रिकॉग्नाइजेशन हुआ। 6 लाख का गोल्ड दिया जा रहा था। तो ये सारे चीजों को देखते हुए मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद यही, थोड़ा सा डाउट तो वन पर, शायद यही कंपनी है। इस कंपनी में मेरा जो 10-12 साल का सपना जो है वो पूरा होगा। और मैंने काम शुरू किया सिर्फ एक ही कंपनी। इसके बाद 2010 के बाद मैंने 2 साल रेस्ट किया, कुछ नहीं किया, लेकिन सही कंपनी का तलाश कर रहा था दोस्तों। और वो सही कंपनी मिला, ओरियंस। आज इस कंपनी का तलाश किया, इस बीच में कई सारी कंपनियां आई और गई। वो कंपनी का अपॉर्चुनिटी भी मिला, लेकिन थैंक गॉड वो सारे कंपनियों को नहीं किया। और आज ओरियंस कंपनी में ज्वाइन करके आज मैं तो सक्सेसफुल हूं दोस्तों, हुआ। आज मेरे साथ साथ और मेरे 2 क्राउन एम्बेसडर है, मिस्टर मौसम तमांग सर क्राउन एम्बेसडर है, मिस्टर मनोज कुमार राय सर क्राउन एम्बेसडर है, और हमारे क्राउन एम्बेसडर के बाद एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर के बाद डायमंड डायरेक्टर है। लगभग डायमंड डायरेक्टर बोलेंगे लग्जरी कार अचीवर। तो जो आपने पेरेंट आईडी देखा, 25 से 30 लोग आज हमारे टीम में, नेस्ट ग्लोबल टीम में लग्जरी कार अचीवर्स हैं। तो ये मुकाम हम लोगों ने हासिल किया। सो आज लग्जरी कार, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आज टीम में लोग मेंटेन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम लोगों ने तो लिया, हमारे अलावा भी आज टीम में कई सारे लोग ले रहे हैं, आगे के दिन भी लेंगे। लेकिन ये जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, इस तरह का शुरुआत कैसे हुआ, इसके लिए हमको एक गोल सेट, हमको एक ड्रीम। विदाउट ड्रीम देखिए, ड्रीम लोग 2 तरह से देखते हैं। एक लोग सो करके सपने देखते हैं, और सो के जो हम सपने देखते हैं वो सपना ही रहता है। लेकिन जो इंसान अपने सपने को पाने के लिए सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आता, और वो दिन रात जाग जाग के अपने सपने के लिए, काम करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा इंसान अपने सपने को अचीव करता है। लेकिन मेरा सपना क्या था दोस्तों, माय टारगेट, ये मेरा गोल। 2012 में जब मैं ज्वाइन किया तो मेरा टारगेट था 10,000 अगर महीने का आ जाए तो मेरा बेड़ा पार, मेरा घर चलेगा। देखिए, मैं आज के डेट में आप लोगों को कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर दाल रोटी के लिए आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग दाल रोटी के लिए नहीं है। खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब से हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसके लिए करना है? नीड के लिए तो हम कुछ भी करके, जुगाड़ करके हमारे बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वांट्स, जो नीड के ऊपर हमारा ड्रीम, सपना, हमारा ख्वाहिश, जो बचपन में हमने सोचा था हवाई जहाज में उड़ेंगे, रॉकेट में चढ़ेंगे, इस तरह का एक सोच जो था बचपन में, वो सब चीज को पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग सही प्लेटफॉर्म है। लेकिन बड़े होते होते हम सब भूल जाते हैं। तो बड़े होके मैं भी भूल गया था, और 10,000 तक ही मैं सोच रहा था। लेकिन 4 महीने में मैं 5 डायमंड भी बना। 10,000 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 10,000 की जगह पे पहुंचा। 2012 इसी तरह चला गया। 2013 आया, जनवरी महीना था, मैंने टारगेट फिर से लिया 2013 में
1 लाख रुपया 1 साल के अंदर पहुंचना है। आज 1 साल नहीं लगेगा दोस्तों, हमारे टाइम पे 1 साल लगा, आज 1 साल नहीं लगेगा। 10,000 जब आने लगा ना, तब कॉन्फिडेंस आ गया कि ये 10,000 आ सकता है तो 1 लाख भी आ सकता है। तो 1 साल का टाइम फ्रेम फिक्स किया और रिवर्स कैलकुलेशन किया कि दिसंबर में मुझे 7 डायमंड कंप्लीट करना है 2013, और एक 7 डायमंड कार लेना है और 1 लाख रुपए महीने का पहुंचना है। ये मेरा महीने का टारगेट था, मंथली। और उस टारगेट को पहुंचने के लिए मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया कि मुझे अक्टूबर तक में फिर मुझे 2 लोगों को अपने टीम में सितंबर तक 6 डायमंड तो बनाना ही है। और उससे पहले मैंने कैलकुलेशन किया कि मुझे जो ये एडवांस कार प्रमोशन जैसे अभी चल रहा है, ऐसे ही एडवांस कार प्रमोशन चल रहा था, तो मई महीने तक 2013 एडवांस कार प्रमोशन का टारगेट लिया। वो एडवांस कार प्रमोशन क्वालिफाई कर लिया। और चेन्नई में जब प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरा कार अचीवमेंट का रिकॉग्नाइजेशन हुआ। फिर नेक्स्ट में टारगेट लिया अपनी टीम में 5 लोगों का। ठीक, मैं 7 डायमंड बना तो टीम में और 5 लोग कार अचीवर हो गए, एडवांस कार अचीवर। और हम लोगों का फिर रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ 5 लोगों का। अब ये जो टारगेट मैं बता रहा हूं 1,10,000, ये कैसे टारगेट लेना है? आज आप जो भी इनकम कर रहे हैं अपने नौकरी से, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से, जो भी, उसका 10 टाइम, 10 गुना आपको टारगेट लेना है। क्या करना है? 10 टाइम। अब मैं बताऊं, मेरा इनकम क्या था? 0। तो 0 का 10 टाइम कितना होता है? 0 ही होता है। लेकिन मैंने अपने आप को क्या महसूस किया कि एक टाइम में मेरा स्कूल में सैलरी था 1,000 रुपीज। तो मैं एक टाइम पे 1,000 रुपए स्कूल में कमाता था। तो मैंने उसी को 10 टाइम मल्टीप्लाई किया कि 1,000 मैं स्कूल में कमाता था, तो यहां मैं उसका 10 टाइम 10,000 का टारगेट लेता हूं। और ये 10,000 का टारगेट मैंने फिक्स किया। और कैसे किया? 30-30-30%। 30% सेल्फ, अपने ड्रेस कोड के लिए, 30% अपने टीम फील्डिंग के लिए, फील्ड वर्क के लिए, और 30% घर में भी देना जरूरी है दोस्तों। अगर घर पे नहीं दिया तो 30%। और ऐसे ही 30% करके हुआ 90%। 10% चैरिटी या 10वां अंश हम बोलते हैं जो देते हैं, ये हो गया 100%। तो 10,000 का 30%, 3,000, 3,000, 3,000, ये मैं डिवाइड कर लिया और 1,000 रुपए चैरिटी पे रख दिया। 10,000 हो गया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आज क्या पोजीशन है। आगे देखिए, 2013 1 लाख हुआ तो 30,000 हो गया, 7 डायमंड बन गया। 2014 दिसंबर, 2012 सर ट्रायल पीरियड था, 13 और 14 2 साल हुआ, 2 साल में गोल्ड डायरेक्टर। सर अभी तक का रिकॉर्ड है 1 साल में लोग डायमंड डायरेक्टर भी बन गए। हम लोगों को क्यों ये गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए 2 साल लगा? कारण था, जब आप जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में, और वहां रास्ता ना हो तो सामने वाले को एक तलवार लेके आगे डाल को, घास फूस को साफ करते हुए, जंगल झाड़ी को काटते हुए जाना पड़ता है। तो इसमें समय लग जाता है। उसके पीछे जो लोग रहते हैं उनको वो झाड़ी, घास फूस, पेड़ की डालियों को काटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ने, लीडर ने वो सब कुछ कर दिया। आपको उस रास्ते में दौड़, आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। तो इसलिए आज लोग 6 महीने में भी गोल्ड डायरेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि रास्ता तैयार है। तीसरा साल था 2015, मैं रॉयल डायमंड भी बना और डायमंड डायरेक्टर भी बना, और टीम में भी कई सारे अचीवर्स क्रिएट हो गए। जो हमारा टारगेट था 2013, 14, 15 का टारगेट था, 3 साल में 100 कार अचीवर हो गया। और इनकम भी कहां पहुंच गया देख ही रहे आप लोग। नेक्स्ट 2016 में एम्बेसडर हुआ। एम्बेसडर के बाद क्राउन एम्बेसडर हुआ 2017 दिसंबर। 2018 में हमारा इंडोर स्टेडियम में रिकॉग्नाइजेशन हुआ, एम्बेसडर बना, क्राउन एम्बेसडर बना, ये सारा अचीवमेंट हुआ। आज 2018 में पेरेंट आईडी रॉयल डायमंड भी बना, पेरेंट आईडी भी रॉयल डायमंड हो गया। मतलब एक आईडी तो सीलिंग पे था, दूसरा आईडी भी सीलिंग पे आ गया। अभी तो क्या है, नो सीलिंग ओनली फीलिंग। तो आई डिसाइडेड विद इन 3 years वन बंगलो। मेरा एक ड्रीम था, सपना था, 1 करोड़ का एक बंगलो बनाऊंगा। वो 3 साल में मेरा पूरा हुआ जब मैं डायमंड डायरेक्टर बना। डायमंड डायरेक्टर का इनकम होता है 1 करोड़ अप्रोक्स। वो पूरा हुआ। 4 साल में लग्जरी कार अचीवर आया। अभी लोग 1-1 साल में भी ले रहे हैं। 5 साल में मेरा लाइफ सेटलमेंट हो गया। मैं 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट चाहता था,
उससे पहले ही हो गया दोस्तों। तो ये था मेरा पेरेंट आईडी रॉयल डायमंड। पेरेंट आईडी में रॉयल डायमंड बना। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट कार है, अभी भी मेरे पास है, होंडा अमेज कार। ये पहली कार मैंने परचेस की थी। दूसरी कार, ये मेरा दूसरा कार है। अभी मेरा तीसरा कार भी है, फॉर्च्यूनर, टोयोटा का फॉर्च्यूनर। अभी हाल ही में दिसंबर में 2019 दिसंबर में लिया, और ये BMW कार को एक्सचेंज करके दूसरा कार मैं जो अभी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट में, वो आ रहा है ये एक्सचेंज करके। सो फॉरेन टूर, आज हम लोगों को इस बिजनेस में फॉरेन टूर भी मिलता है। ये फेरारी वर्ल्ड है दुबई, अबू धाबी में फेरारी वर्ल्ड में गया, क्योंकि मेरा ड्रीम कार, आगे आप देखेंगे। फॉरेन टूर भूटान, सबसे पहले मैं बोलूंगा, जब मैं बचपन में छोटे से ही भूटान, मेरा घर से 20 किलोमीटर दूर फुनचलिंग था। अगर हमको मूवी भी देखना है बड़ा स्क्रीन पे, तो वो फुनचलिंग में जाके हम लोग देखते थे। वहां डिपार्टमेंटल स्टोर सब कुछ, पहले से एक फॉरेन कंट्री हम लोगों को सामने मिला, वो देखता था। भूटान कोई वीजा कोई पासपोर्ट लगता नहीं था, बहुत बार गए। दूसरा मेरा ड्रीम था बांग्लादेश, जहां वीजा ठप्पा लगता है। ओरियंस ज्वाइन किया 2012, और 2013 में ही मैं एक बार बांग्लादेश ढाका विजिट करके आया, एक सप्ताह का टूर करके। फिर नेपाल, तीसरा कंट्री जहां वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं लगता, नेपाल। तो नेपाल भी ओरियंस ज्वाइन करने के बाद ही गया। पोखरा गया, काठमांडू गया, धरान गया, बेड़ेटार गया, कई सारे जगह। उसके बाद चितवन जंगल जो है फॉरेस्ट, वहां गया। कई सारे जगह पे हम लोग गए। अब आगे आने वाले दिन में नेपाल में सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत पेपर वर्क बाकी है, वो होगा तो फिर से हम लोगों का नेपाल टूर चलेगा। उसके बाद सिंगापुर में टूर किया। तो मुझे खुशी क्या होती है, बचपन में मैं सिलीगुड़ी तक भी नहीं आया था। मेरे घर सिलीगुड़ी से 150 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। आज मैं सिलीगुड़ी में सेटल्ड हूँ, लेकिन आज मैं सिलीगुड़ी भी नहीं देखा था, लेकिन आज मेरा बच्चा को, फैमिली को मैंने सिंगापुर घुमा के लेके आया। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, इतने सारे कंट्री। और जिस जिस कंट्री में ओरियंस जाएगा, अभी फिलीपींस में है और सब कंट्री, सारे जगह पे हम लोग टूर करेंगे। 100 कंट्री। अभी अभी हम लोगों का लास्ट ईयर में यूरोप टूर प्रमोशन चल रहा था, जो यूरोप टूर प्रमोशन में भी हम और हमारे कई सारे लीडर्स क्वालिफाई हुए हैं। थाईलैंड टूर क्वालिफाई हुए हैं, गोवा टूर, 3 टूर। अभी पेंडेमिक के कारण हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन डेफिनेटली 2021 में हम लोग यूरोप टूर में जाएंगे, फिर से थाईलैंड में जाएंगे, गोवा टूर में जाएंगे। तो ये सारा हमारा टूर कंटिन्यू चल रहा है। हर साल 3 से 4 कंट्री का टूर, हर 3-3 महीने में हमको टूर जाने का मौका मिला। ये सारे कंट्री में गया। थाईलैंड कितनी बार गया कोई काउंट नहीं है। मलेशिया कम से कम 5-7 बार हो गया होगा। उसके अलावा सिंगापुर 2 बार हो गया, श्रीलंका 1 बार हो गया, दुबई 1 बार हो गया। तो ऐसा करके कई बार ये सारे कंट्री में टूर लगा के आ चुके हैं। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आज हमारे टीम में लगभग 200-300 लोग एक एक टूर में जा रहे हैं। एक एक टूर में 200-300-400 लोग क्वालिफाई होके जा रहे हैं। हो सकता है अगला टूर प्रमोशन आएगा, ई बाइक प्रमोशन हमको टूर के बदले में ही था। अब नेक्स्ट सारा सिचुएशन ठीक हो रहा है, फिर से हमारी कंपनी टूर प्रमोशन देगी, तो आप लोगों को भी टूर जाने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये टूर का मौका हम लोगों को मिल रहा है। ये मौका को छोड़ना नहीं है, ये अचीव करना ही करना है। ये जब अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी तो कंप्लीट हो गया, बना हुआ था। ये जो बैंगलोर बनाया मैंने, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताया। और मैं अपकमिंग कार, जो मेरा BMW X1 था, उसको एक्सचेंज करके मैं अब ये एक्सचेंज दूसरा कार ले रहा हूं। अब आते हैं दोस्तों, आई बिलीव फॉर सक्सेस। मैं सक्सेस पे जो बिलीव करता हूं सर, ये बिलीव कैसे करता हूं? पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बहुत मानता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं वही आपकी ओर खींचा चला आता है। अब कभी कभी आपने ऐसा सोचा होगा ना कि अरे वो मेरा एक दोस्त है सुरेश, बहुत दिन से फोन नहीं किया, और उसी का फोन आ जाता है, यस सर, यस, हाँ सर। आपने सोचा अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार किसी के बारे में, और उसका फोन आ गया,
क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये जो लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोगों ने पॉजिटिव अपने आप को रखा, इसके वजह से क्या हुआ, आपने देखा एपी होम का सेल बढ़ गया। एपी होम के थ्रू हम लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया इंडिया में और बहुत बढ़िया बिजनेस होने लगा। अभी इस लॉकडाउन के दौरान ही नेपाल में सारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हुआ और आप लोग आने वाले दिन में नेपाल में लीगली काम कर पाएंगे। तो ये लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए नेगेटिव है, लोगों का जॉब चला गया, लोगों का रोजगार चला गया, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम सेल बढ़ा है क्योंकि यहां लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पूरा 6 महीना लॉकडाउन अभी तक था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, और ये 6 महीने में कभी भी ओरियंस कंपनी का एक भी पे आउट डिले हुआ हो। पिछला हफ्ते की बात करूं, मंडे को ओणम था, साउथ इंडिया का बिग फेस्टिवल, तमिलनाडु केरला, और ओणम मंडे चेन्नई ऑफिस बंद रहेगा, कंपनी ने सैटरडे को ही पेमेंट डाल दिया। मंडे ट्यूसडे को लोग बोल रहे थे सर पेमेंट नहीं आया, चेक करो सैटरडे को ही आ गया। उन्होंने चेक किया, हाँ सर, शायद बहुत लोगों का मैसेज वैसेज आता नहीं, तो सोचिए हमारी कंपनी ने इस तरह हम लोगों को सर्विस दिया। तीसरा होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इसको एक एक करके अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या चीज होता है दोस्तों, आस्क बिलीव रिसीव, आस्क बिलीव रिसीव। जो चीज आप चाहते हो उसको आप मांगो, उसको आप बोलो। आप अपने पेरेंट्स को क्या बोलते थे, डैड मुझे जूता चाहिए, इस साल दशहरे में मुझे बढ़िया कपड़ा चाहिए, सूट चाहिए। हम अपने माँ बाप को डिमांड करते थे ना, बचपन में हम लोग बोलते थे, बहुत बार बिन बोले देते हैं वो लोग, लेकिन कभी कभी हम डिमांड करते थे, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, वो चाहिए, करते हैं कि नहीं। तो अभी भी हमको गॉड के पास डिमांड करना पड़ेगा। लिस्ट बनाइए, लिस्ट क्या क्या चाहिए और चढ़ाइए, गॉड के पास रखिए और बोलिए कि हे भगवान, मैं इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्या करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या करना पड़ेगा, तो बोलते कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है दोस्तों, खोना नहीं, करना पड़ता है। तो अब आपने डिमांड मांगा गॉड से कि मुझे ये चाहिए, अब उसे बिलीव भी करना पड़ेगा। 1% डाउट होगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गॉड देगा कि नहीं, डाउट होगा तो नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के पास भी डाउट होगा तो नहीं मिलता है। एग्जाम्पल, आप कभी हॉस्टल में पढ़े होंगे, तो हॉस्टल में रहते थे, मम्मी पापा मिलने आते थे, अच्छा पिछले महीना पैसा दिया था ना 1000 रुपया, बचा है नहीं, हाँ पापा 500 बचा है, तो क्या करेगा, अच्छा ये अगले महीना भी चल जाएगा, नहीं देगा। लेकिन आपने खत्म कर दिया तो क्या होगा, फिर देंगे। ठीक इसी तरह यहां भी आप महीने में हफ्ते में जो कमाते हैं ना, खत्म कीजिए, प्लानिंग कीजिए, उसको खत्म कीजिए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जो 30-30-30 10% फॉर्मूला बताया, हम लोग टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग में टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गोल्ड डायरेक्टर बनना पड़ेगा। क्यों गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर का फंड मिलेगा तो उसको आप क्या करेंगे, वो पैसे से आप क्या कर सकते हैं, कैसे मनी मैनेजमेंट करके पैसे को आप अपना प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट आता है। टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में हमारा ट्रेनिंग होता है, तो वो आपके लिए उसको गोल्ड डायरेक्टर पहले बनना पड़ेगा, पहले ओरियंट से पैसा कमाना पड़ेगा, टाइम कमाना पड़ेगा। रिसीव, तो आस्क मतलब आप चाहेंगे, विश्वास करेंगे, मांगेंगे, विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है द पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देखिए ये लॉकडाउन का टाइम, ये सबसे बड़ा, बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव सिचुएशन था, लेकिन इस नेगेटिव सिचुएशन में भी लोगों ने पॉजिटिव क्या निकाला, अश्वगंधा, त्रिफला, निम्बा, तुलसी, नेचुरोविटा, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी किट, हमारा जो 1 डायमंड का हेल्दी किट, ये लोगों को देके आप बिजनेस में आराम से ला सकते हैं। तो माइंड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो इसका भी कई सारा बुक है, पीएमए बुक बोलते हैं, आप ये भी गूगल में सर्च कीजिए। आपके माइंड को पॉजिटिव करने के लिए भी बहुत सारा किताब होता है। जैसे ही आप जाते हैं ना घर से बाहर, माने मैं बोलता हूं बाहर एनाकोंडा लोग बैठा हुआ है डसने के लिए, जैसे ही आप निकलेंगे ना घर से,
बहुत लोग आपको टोन मारने के लिए, टोटका देने के लिए, आपको ये करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। भाई अभी तो तुम पैदल चल रहे हो, ट्रेन में, बस में, ऑटो रिक्शा में धक्का खा रहे हो और बोलते हो बीएमडब्ल्यू खरीदोगे, फरारी खरीदोगे, मर्सिडीज, ये सब की बात करते हो, लाखों करोड़ों का बात करते हो। अरे बात करने में गवर्नमेंट थोड़ी टैक्स लेता है, गवर्नमेंट तो टैक्स लेता नहीं। जब सोचेंगे नहीं, जब बोलेंगे नहीं, ये नेक्स्ट में आएगा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा। तो सुबह भी हमको माइंड को पॉजिटिव करके घर से निकलना है, और जब शाम को घर से घर वापस आते हैं तो भी बहुत सारा नेगेटिविटी, कोई हमको रिजेक्ट कर दिया, कोई हमको बोला है ये फालतू कंपनी में मुझे ज्वाइन नहीं करना है, ये क्या है, कुछ नहीं होता है, बहुत सारा कुछ लोग बोलेंगे। अपने को घर में आगे क्या करना है? अच्छा, किसने बोला फालतू कंपनी? हाँ, अमुक ने। अच्छा, किसने बोला ये कंपनी नहीं चलेगा? हाँ, उसने। आप एक लाल खाता लीजिए सर, और उसमें लिस्ट बनाइए और उसमें रखिए कि सारे लोग अगर ओरियंस में ज्वाइन कर जाएंगे, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाएंगे, तो भाई मैं जब लॉन्ड्री में कपड़ा देने जाऊंगा तो लॉन्ड्री वाला मिलेगा नहीं। मैं जब फ्लाइट पकड़ने जाऊंगा तो मुझे टैक्सी मिलेगा नहीं। मैं जब घर में प्लम्बर ढूंढूंगा तो प्लम्बर कहां से आएगा? सारे लोग सारा काम छोड़ के सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग ओरियंस ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने को प्लम्बर भी चाहिए, अपने को कारपेंटर भी चाहिए, अपने को हाउस कीपिंग भी चाहिए, हर कोई चाहिए। अगर सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ओरियंस करके सक्सेस हो जाएंगे तो फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक लाना पड़ेगा, ड्राइविंग भी रोबोटिक करेगा। अभी तो ऑटो कार आ ही रहा है, ऑटोमेटिक, बिना ड्राइवर का। तो इसलिए आप सोचिए किसको किस काम पे रखना है। सीधा मैं बोलता हूं, ये सही है, पॉजिटिव बात बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं। कि कोई आदमी ना बोल रहा है तो आप पॉजिटिव सोचिए कि आपको डरने का बात नहीं, कि अगर आपका फार्म हाउस बनेगा, अगर आपका बहुत बड़ा बंगलो, बहुत बड़ा मकान बनेगा, तो उसमें काम करने वाला आदमी का कमी नहीं होगा। क्योंकि जिन जिन लोगों ने आपको ना बोला, ऐसा कई सारा लोग, कई सारे लोगों को, मैं खाली उन लोगों की बात नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कई सारा लोग रिजेक्ट करेंगे, और वो लोग आपके काम आएंगे। तो वो सब लोग आपके ऑडियंस में जुड़ के सक्सेस होंगे ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग आप सक्सेस होंगे तो आपका घर बनाने, गाड़ी खरीदने, फार्म हाउस बनाने का जो काम होगा ना, उस पे भी उन लोगों का जरूरत पड़ेगा, तो वो बचे हुए रहेंगे, तभी तो आपका काम आएगा सर। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलोगे वही आप बनोगे। आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में मैं बोलूंगा, जो आप बोलेंगे वही आप बनेंगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। मैं आज से 8 साल पहले ही सोचता था, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम ए रॉयल डायमंड, आई एम ए क्राउन एम्बेसडर, आई एम ए रॉयल डायमंड, आई एम ए रॉयल डायमंड। 2015 5 अगस्त, मैं नहीं भूल सकता, मैं रॉयल डायमंड बना था। लेकिन उससे कई साल पहले से मैं सोचता था, आई एम ए रॉयल डायमंड, आई एम ए रॉयल डायमंड, सीलिंग इज फीलिंग। ऐसे क्राउन एम्बेसडर मैं सोच रहा था 2018 जनवरी को रिकॉग्निशन हुआ क्राउन एम्बेसडर। तो आपको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हैं ना बार बार, अपने आप घर में एग्जांपल लीजिए। अगर आप किसी किसी को बोलता है ना, अरे भाई मंद बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा बार बार कोई बच्चे को बोलते हैं, तो सही में मंद बुद्धि हो जाता है बच्चा। अरे दिमाग नहीं है, अरे नॉन, ऐसा ऐसा टाइप से लोग जब बोलते हैं, तो ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगला उसी पे ढल जाता है। तो अपने ऊपर भी यही लागू होता है। इसलिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक, हमेशा अच्छी अच्छी बातों को हम जब बोलेंगे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में, तो हम 100% सक्सेस के शिखर पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट आता है, डोंट प्रूव योर सेल्फ। आप किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने का कोशिश मत कीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत बढ़िया काम करता हूं, मैं बहुत डोंट, इंप्रूव योर सेल्फ। अपने आप को इंप्रूव कीजिए। इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन, लर्निंग 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 देन अर्निंग। तो अपने आप को इंप्रूव कीजिए, प्रूव अपने आप हो जाओगे, हम हो जाएंगे। इसलिए मैं तो मानता हूं
प्रूव करने पे नहीं मानता हूं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए मैं मानता हूं। तो अपने आप को हम प्रूव करेंगे नहीं, इंप्रूव करेंगे। रेस्पेक्ट योर अपलाइन, अपलाइन को रेस्पेक्ट कीजिए, बट डोंट वेट योर अपलाइन। अपलाइन गाड़ी लेके आएगा, आपका अपलाइन कार अचीवर है, 7 डायमंड है, गोल्ड डायरेक्टर है, डो मैं क्या बोलता हूं, कभी कभी आपका अपलाइन भी आपका सबसे बड़ा कंपटीटर हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं अपलाइन गलत होता है, एक्टिव अपलाइन को फॉलो कीजिए, और अपना जो इंट्रोड्यूसर है, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ज्वाइन कराया, उसको भी रेस्पेक्ट कीजिए। हम अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट करते हैं, अपने अपलाइन को भी रेस्पेक्ट करना है। अपलाइन से सीखो कैसे। आज टीम में लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? जितने भी हमारे डायमंड डायरेक्टर, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर हैं, गोल्ड डायरेक्टर नेबोब हैं, उन लोगों ने क्या किया? आज उन लोगों ने, हमने हमारे सीनियर को फॉलो किया, कंपनी को फॉलो किया, उन लोगों ने हमको फॉलो किया, उन लोगों को और नीचे वालों ने फॉलो किया। ऐसे ही आप अपने आइडियल को फॉलो करके, उनसे सीख के आप फील्ड पे जाइए। अपलाइन के भरोसे मत रहिए। अपलाइन जितना मेहनत कर रहा है ना, उससे ज्यादा मेहनत करने का सोचिए। हम लोग यहाँ पे मार खा जाते, क्या बोलते हैं, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। अरे तो सोचिए, आप भी किसी का अपलाइन है क्या? आप अच्छा अपलाइन बन रहे हैं? पहले आप सोचिए। किसी को ब्लेम करने से पहले मैं बोलता हूं, ब्लेम योरसेल्फ, डोंट ब्लेम अदर्स, ब्लेम योरसेल्फ। आप अपने आप को ब्लेम कीजिए कि मैं कहीं चूक रहा हूं, मेरे से कुछ गलती हो रहा है, मुझे सुधार करना है, हे भगवान मुझे रास्ता दिखा। ना डाउनलाइन को कंप्लेन करो, ना डाउनलाइन को ब्लेम करो, ना अपलाइन को कंप्लेन करो, ना अपलाइन को ब्लेम करो। जहां भी जो भी कोई गलती कर रहा है, उससे सीख लो। खुद ही गलती करने का इंतजार में मत रहो दोस्तों। ऐसा करके आप आगे काम करोगे। उसके बाद व्हाट इज इजी? क्या जिंदगी में लड़ाई करना इजी है? आपको अगर रेसलिंग खेलने, सब लोग रेसलिंग कर सकते हैं, सब लोग फाइट कर सकते हैं, तो फाइट विद पीपल ये आसान है या टॉक विद पीपल? आज हमारे बिजनेस में क्या करना है सर? चलता फिरता शोरूम है हम, और ये हमारा शटर है, इसी शटर को चटर चटर करना है। टॉक विद पीपल, ओनली टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। यहां पर आपको लोगों के साथ लड़ाई नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, सिर्फ बात ही करना है। ये बात करके आप पैसा कमाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? लोग फाइट करके भी कमा रहे हैं, WWF में मर भी रहे हैं लोग। तो उससे आसान है यहां, व्हाट इज इजी? इफ यू आर बोर्न इन पुअर फैमिली, लाइक फार्मर, चाय बागान के वर्कर, किसान के घर में, लेबर के घर में, तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर लीडर्स, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर कोई कुछ वो बात को नहीं करेंगे, अगर आप कोई बोलेगा नहीं सर मरण होता है, आदमी सुसाइड कर, नहीं, वो भी एक प्रोसेस से होता है, एक बार में नहीं होता है, बहुत दिन से उसका प्रोसेस चलता है। उसके बाद आदमी सुसाइड क्यों करते हैं लोग जानते हैं? जिसका कोई ड्रीम नहीं होता है, सपना, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप और हम आज जिंदा है ना, मतलब हमारा ड्रीम भी जिंदा है दोस्तों। आप जो 500 लोग अभी जुड़े हुए हैं, और उससे ज्यादा लोग oriensworld.tv में जुड़े हुए हैं, या ओरियंस में जो लोग हैं, या जितने भी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आप और हम सब लोगों के अंदर अभी भी ड्रीम है, सपना। और सपना समय के साथ साथ अपग्रेड करना जरूरी है। ये नहीं कि ये पा लिया, जैसे मैंने घर बना लिया, गाड़ी, अब हो गया खत्म और नीचे नहीं। अगर हम अपने सपने को बड़ा नहीं करते जाएंगे, अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाते नहीं जाएंगे, तो अपने टीम को आगे कैसे लेके जाएंगे? अब अपने लिए नहीं सोचना है। आज जैसे 100 कार हो गया, 100 रॉयल डायमंड हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 100 क्राउन एम्बेसडर। 100 क्राउन एम्बेसडर, अभी हम 3 क्राउन एम्बेसडर हैं, हम मिलके अब 100 क्राउन एम्बेसडर के सफर में हम लोग चल रहे हैं। अब 100 क्राउन एम्बेसडर के साथ साथ अब हमको 100, पहले हम 100,000 ग्रुप अचीवर्स, उसके बाद 1000 ग्रुप अचीवर्स का टारगेट बनाएंगे। तो हमारा जन्म और मृत्यु हमारे में हाथ में नहीं है दोस्तों।
लेकिन हमारी ये जो जिंदगी ऊपर वाले के कृपा से और अपने माँ बाप के कृपा से जो मिली है, ये जिंदगी हमारे हाथ में है। ये जिंदगी को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में दोस्तों। तो हम ये जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैन वी चेंज आवर फादर फैमिली लाइक? क्या हम मुकेश अंबानी को बाप बना सकते हैं? गौतम अडानी को, अंबानी अडानी को? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। उसका सिक्योरिटी गार्ड भी हमको टाटा बाय बाय करेगा। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमारे, देखिए, देन व्हाट टू डू। मिस्टर प्रेम गणपति ढोसा प्लाजा, एक 12-13 साल का लड़का मुंबई आया तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से मुंबई आके कप प्लेट धोते धोते अपना लाइफ कैरियर शुरू किया, और पेड़ के नीचे मंदिर के पास रहता था। ऐसे ही करते करते ठेला लगाने लगा, ठेला लगाते लगाते आज दुनिया, देश दुनिया, कई सारे कंट्री में ढोसा प्लाजा का एम्पायर खड़ा कर दिया, चेन बना दिया, नेटवर्क तैयार कर दिया। तो ये एग्जाम्पल होता है। दूसरा हम देखेंगे मिस्टर गोकुल दास सर, ये क्या है? ओरियंस के फर्स्ट पेरेंट आईडी अचीवर, फर्स्ट रॉयल डायमंड, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर। इनसे भी हमको सीखना चाहिए, बस कंडक्टर से क्राउन एम्बेसडर का सफर। तो आज ओरियंस में एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमको खुद एक स्टोरी क्रिएट करना है, ना कि टाटा बिरला अंबानी का सोच के फायदा नहीं, उनको हम बाप नहीं बना सकते। हमको अपने फील्ड में किंग बनना है। क्या करना है इसके लिए? छोटा सा काम भी तो करना है। यूज इट, फील इट, शेयर इट। हमको टोकरी लेके आलू ले लो, प्याज ले लो, ऐसा नहीं बोलना है। नेप्रोफिट ले लो, डीलिपो ले लो, कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमको क्या करना है? यूज इट, फील इट, शेयर इट। यूज इट, फील इट, शेयर इट। पहले हमारे प्रोडक्ट को आप सब इस्तेमाल करो, इस्तेमाल कीजिए, फील कीजिए, फिर उसके बाद शेयरिंग कीजिए। ये हमारा है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस 3D: डिसीजन, डेस्टिनेशन, डिजायर। तो पहला क्या है? रतन टाटा जी बोलते हैं कि डिसीजन सही या गलत नहीं होता। डिसीजन लेने के पहले बहुत लोग बोलते हैं मैं तो कोई डिसीजन नहीं लूंगा। दोस्तों, ये भी तो एक डिसीजन है, कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो डिसीजन लेने के पहले नहीं सोचना है सही या गलत है। सक्सेसफुल इंसान वो बनता है जो डिसीजन लेके अपने डिसीजन को सही साबित करता है। तो रतन टाटा से हम यही सीखते हैं, टाटा साहब से, कि डिसीजन लेके उसे सही साबित करना ही सक्सेसफुल इंसान का पहचान है। दूसरा है योर वन डिसीजन कैन रीच योर डेस्टिनेशन। बिल गेट्स साहब ने बोला है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग यू। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। समीर बेक है, सुरेश है, रमेश है। हर इंसान अपने आप में एक सक्सेसफुल इंसान है, बस वो अंदर से बाहर निकलने का जरूरत है। तो हमारा डिसीजन ही, आज का डिसीजन ही हमको हमारे डेस्टिनेशन पे ले जाता है। इसलिए डिसीजन लेने के पहले सोच के फायदा नहीं, डिसीजन लेके उसको सही साबित करना है। और इसके लिए हमको चाहिए डिजायर। जैसे आग, रॉकेट के पीछे आग लगता है ना, डिजायर, तो रॉकेट प्लेन को कहां छोड़ देता है, ऐसे ही डिजायर हम लोगों के अंदर होना चाहिए। तो अब हम अंतिम छोर पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट टारगेट 2020 ये है सर। टारगेट हफ्ते का 25 लाख, महीने का 1 करोड़। क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया 10 लाख, 10,000 से शुरू किया, 10,000 के बाद 1 लाख पे आया, 1 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 15, 20, ऐसा चल रहा है। अब ये अगला टारगेट है 1 करोड़ इन ए मंथ, वीकली 25, रैंक 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर, साल का 10 करोड़ प्लस। ये है अगला टारगेट। ये कैसे पूरा होगा ये भी हमें मालूम है। जो कार दिखाया उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू, ये जो टारगेट है दोस्तों, फेरारी। दिस इज माय ड्रीम कार। और डेफिनेटली और भी 3 साल है, 3 साल नहीं 2 साल, लेकिन हो सकता है पहले भी आ जाए, जल्दी आ जाए। ये फेरारी कार का ये जो ड्रीम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक हिस्ट्री लेके आएगा, एक इतिहास बनाएगा दोस्तों। लगभग 8-10 करोड़ में आराम से ये कार मिल जाएगा इंडिया में।
इंडियन रुपीस में 8-10 करोड़ में ये कार आएगा, ये ड्रीम कार। और जब ये कार आएगा ना, तो लगभग 100 बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज अपने टीम में दौड़ेगा। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, तो मेरा सपना है 100 बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज अपने टीम में आएगा। इस तरह का और भी लग्जरी कार है, ये सारा कार ये तो आना ही है। नेक्स्ट 2025 चॉपर, इसका टारगेट है। तो दोस्तों 7 साल पहले मैं एक सपना देखा था, एक डिसाइड किया था 7 years ago, विद इन 40 years old आई विल रिटायर। 40 साल की उम्र में मुझे रिटायर्ड होना है। आज मैं 40 साल का हूं, मेरा 40 साल उम्र हुआ, लेकिन आज नहीं, आज से 2 साल पहले ही मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। नाउ आई एम रिटायर्ड। व्हेन डू यू, व्हाट डू यू मीन रिटायर्ड? रिटायर्ड का मतलब क्या है? टाइम फ्रीडम। आज 3.5 लाख लोगों में मैं उसको 10% कर दिया, 10% ही कर दिया, तो 35,000 पीपल। अगर 35,000 पीपल अगर एवरी डे 2 से 3 घंटा दे रहे हैं दोस्तों, तो डेली का मेरा आवर क्या हो रहा है? 1 लाख आवर। अगर मैं नौकरी करता, मैं कोई बिजनेस करता, दुकानदारी करता, तो एक दुकान में 10, 12, 15 घंटा तक मैक्सिमम दे सकता था। 15 घंटा तो पॉसिबल ही नहीं है, 12 घंटा हम मान के चल सकते हैं, 12 घंटा दे सकता था, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज एवरी डे 1 लाख आवर हो रहा है। यही बोलते हैं टाइम फ्रीडम। दूसरा है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम मतलब आज अगर हम उस जगह पे अकेले काम कर रहे होते, तो यहां क्या हो रहा है? टाइम लिवरेज, मनी कंपाउंडिंग, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अनलिमिटेड इनकम हो रहा है। इनकम के बाद हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो यही है हमारा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ओरियंस। तो आज अगर हम लोग ओरियंस में सक्सेसफुली, माने फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, बाईसाइकिल टू बीएमडब्ल्यू पहुंच सकते हैं, तो ये सारा चीज अगर हम कर सकते हैं, गांव से निकल के आके यहां तक, आप लोग भी एक सपना, एक ड्रीम, एक अपना गोल सेट आप लोग भी करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप सब लोग भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि अगला जो कार प्रमोशन है हमारा 700 कार अचीवर्स हो चुका है, अब 300 कार अचीवर उसमें ऐड करना है। मिनिमम, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 300 कार अचीवर क्वालिफाई करा के इस साल 2020 तक में 1000 कार अचीवर इन आवर फैमिली, इन आवर टीम। ये आप सब, ये मैं अकेले नहीं कर सकता दोस्तों, आप सब लोग और हम लोग मिलके डेफिनेटली ये 1000 कार अचीवर का ड्रीम, सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से आज लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा समय लिया, क्योंकि ये जो मेरा पीपीटी था, ये फर्स्ट टाइम मैंने जूम में दिखाया। ये प्रोग्राम मैं लर्न फ्रॉम लेजेंड प्रोग्राम में ये पीपीटी दिखाता था, पहली बार मैं जूम में दिखाया। बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन में ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया होगा, तो मैंने आज मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, मैं कैसे ओरियंस में सक्सेस हुआ इसके बारे में बताया, और आप भी कैसे सक्सेस होंगे ये भी बताया। तो आज अगर आप फॉलो करेंगे सक्सेसफुल इंसान को, सक्सेसफुल लीडर को, दोस्तों एक महान शख्सियत ने कहा है कि आप अपने 4 दोस्तों का नाम बताइए, मैं अपना भविष्य, आपका भविष्य बता दूंगा। वेरी सिंपल है। 4 दोस्त मतलब मान लीजिए एक दोस्त आपका 1 लाख कमाता है, एक दोस्त 2 लाख कमाता है, एक लोग 3 लाख, एक दोस्त 4 लाख। ये मैं बोल रहा हूं साल का। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, चारों मिलके हो गया 10 लाख। तो आपका इनकम होगा 2.5 लाख रुपया। 4 से डिवाइड कीजिए। तो यही फॉर्मूला है। अगर आपको भी यहाँ सक्सेसफुल होना है, तो अब आप ये, अभी मैंने टैक्स फाइल करने के लिए गया, तो लास्ट ईयर 2019-2020 का जो फाइनेंशियल ईयर का मार्च तक का जो टीडीएस देखा, तो वो था लगभग 5.5 लाख का टीडीएस जमा था। और इनकम देखा 1 करोड़ 9 लाख समथिंग, मतलब राउंड फिगर में हम बोल सकते हो 1 करोड़ 10 लाख। तो ये जो चीज आज अचीवमेंट हुआ, एक दिन तो 10,000 भी नहीं था। तो आज आप लोग भी सोचिए, फोकस कीजिए अपने गोल डायरेक्टर, अपने कार अचीवर्स,
के साथ बैठिए और आज ही प्लान कीजिए। आज रात को नहीं बैठ पाएंगे तो कल सुबह या किसी भी टाइम बैठ करके बोलिए कि मुझे कार अचीव करना है, मुझे गोल्ड बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन जाना है, कैसे आप मुझे दिशा निर्देश करो। तो जो हमने बताया दोस्तों उसे फॉलो करके आप भी आगे बढ़िए और अचीवमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप